बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद। जय श्री गुरु महाराज की श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण जीवन चरित्र। जाके राखे साइया मार सके ना कोई। जब श्री महाराज जी वहाँ गए तो पीछे कुआं खोदने का कार्यक्रम आरंभ हुआ था। यह सारा क्षेत्र बालू से अटा पड़ा था, इसलिए पानी बहुत दूर होने के कारण पहले कई दिन खुदाई होती रही। फिर आप निश्चिंत गहराई आने पर एक लकड़ी का गोला, जिसे चक कहा जाता है, डाला गया। फिर कोठी का निर्माण होने लगा। जब कोठी की ऊंचाई कुछ अधिक हो गई तो चारों ओर से रेत गिरने लगता है। जब रात को गिरी हुई रेत को दिन में निकाल लेते हैं, फिर रात में वही दशा हो जाती है। तात्पर्य यह है कि कोठी के चारों ओर बहुत चौड़ाई हो गई थी। एक दिन एक विलक्षण घटना घटी हुई थी। एक मुसलमान नाई जो वहाँ मजदूरी का कार्य करता था, उसको रेत निकालने की बारी आई तो रेत की टोकरी भर कर वह अपने ऊपर रख कर आ रहा था तो अकस्मात उसकी ओर से रेत की दीवार गिर पड़ी। वह मजदूर नीचे दब गया। अब तनिक वहाँ की परिस्थिति पर विचार कीजिए। सैकड़ों मन रेत उसके ऊपर गिर पड़ा। वह दुर्घटना देखकर से सभी मजदूर चिल्लाते हुए भाग गए। खून हो गया, खून हो गया। उनके मन में यह भय समाया था कि कहीं यह दोष हमारे ऊपर नहीं लग जाए। यह मजदूर के परिवार वाले अर्थात माता पिता इत्यादि सब रोने लगे और सभी बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। वे लोग शीघ्रता से ऊपर से रेत हटाने लगे, परंतु उन सबके मन में यही विश्वास हो चुका था कि वह मजदूर अवश्य नीचे दबकर मर गया होगा, उसका अब मृतक शरीर ही मिलेगा। उन अज्ञानियों ने यह विचार नहीं किया कि यह सेवा किसी पवित्र दरबार की हो रही है। साधारण बुद्धि वाला जीव इस गहन रहस्य को कैसे समझ सकती है। मजदूरी और सेवा में काफ़ी अंतर होता है। मजदूर केवल उदर पूर्ति के लिए की जाती है और उसमें कोई लक्ष्य समक्ष नहीं रखा जाता, परंतु सेवा में शारीरिक भरण पोषण तो होता ही है, परंतु उनके परिणाम स्वरूप स्थान भेद के कारण अनंत गुणा फल मिलता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं की जाती है। एक दिन वह अवश्य बहुत रंग लाती है। महापुरुष इस अमर सत्य को दोहराते हुए कहते हैं कि निष्काम भाव से की गई सेवा का परिणाम हमें सदा सुखदायी ही होता है। वे भोले प्रेमी भला इस बात को कैसे समझ सकते हैं। संतों का कथन है, जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके तो जो जगवेरी होए। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वे लोग बहुत देर तक रेत हटाते रहे। जब कोठी के अंदर से भी रेत हटाई गई तो यह देखकर सब मजदूर बड़े आराम से सिर नीचे करा हुआ बैठा था। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत आवाज़ दी, भैया कि कोई बात नहीं है, वे बड़े आराम से लौटा हूँ। अब उस प्रभु की अद्भुत लीला देखिए। वह मजदूर गिरा तो कोठरी के बाहर, परंतु निकला अंदर से। उसे कोई चोट भी नहीं आई, आंखों में मिट्टी तक भी नहीं पड़ी थी। जब उन लोगों ने उस मजदूर से पूछा, भाई तुम्हें चोट तो नहीं आई है? मजदूर बोला, हम मुसलमान लोग यह समझते कि हिंदू फकीर में कोई शक्ति नहीं होती है, परंतु आज मैंने अपनी आंखों से यह प्रत्यक्ष देख लिया है कि यह संत तो पूर्ण शक्तिशाली और महाशक्तिशाली वाले दिखाई देते हैं।
मुझको ऐसा प्रतीत होता था कि मैंने बंद कोठी में बैठा हूँ, मानो अज्ञात हाथों ने मुझे अपने हाथों में फूल के समान उठाकर कोठी के अंदर रख दिया हो। जब उपस्थिति लोगों ने यह चमत्कारी दृश्य देखा, वे खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे। जब लोग श्री महाराज जी का पावन यश गाने लगे, प्रबंधक सेवादारों ने इस खुशी के कारण कुछ प्रसाद भी बांटा था। दूसरे दिन उस व्यक्ति से उसका पिता और कई दूसरे लोग कहने लगे, आप वहाँ काम करने नहीं जाना, क्योंकि कुआं बहुत भयानक अवस्था में पहुँच चुका है। ऐसी दशा में हम तुम्हें वहाँ काम करने के लिए नहीं जाने देंगे। उनकी यह बात सुनकर वह मजदूर बोला, यदि मुझको खुदा भी आकर रोकेगा, वह इस सेवा से मुझे नकारेगा, तो मैं उसके कहने पर भी नहीं रुकूंगा। मुझको उसने हाथ देकर बचाया है, मैं उनके दरबार की सेवा बिना कुछ लिए ही करूँगा। मैं यह सेवा कार्य नहीं छोड़ सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। यह सब सुनकर और कहकर वह मजदूर फिर सेवा कर